Hello students, we are doing chapter number 6 based on simultaneous linear equations, and in this continuation today we will solve word problems of exercise 6E from Selena Concise Mathematics. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से दूर भागते हैं, मीन्स वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को वो टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखते हैं. बट आई वॉन्ट टू से दैट इनके कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स को टफ क्वेश्चंस के कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखेंगे, बल्कि आप विद इंटरेस्ट इनको सॉल्व करेंगे. बहुत मज़ा आएगा आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. वर्ड प्रॉब्लम्स को आप कभी भी कैटेगराइज मत करिएगा. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आप वर्ड प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करते हैं कि अगर नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हुई तो हमें ऐसे स्टार्ट करना है और इन दिस वे प्रोसीड करना है. अगर वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए तो हम कैसे करेंगे, अगर सीपी एसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए तो हम कैसे करेंगे. तो हम कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज नहीं करेंगे. हम एक जनरल मेथड अडॉप्ट करेंगे टू सॉल्व ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स. में केवल 2 स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप, जो कुछ भी हमें फाइंड आउट करना है, मींस क्वेश्चन में जो अननोन है उसको हम लेट कर लेंगे. In this class and in this chapter we are dealing with simultaneous linear equations in 2 variables. तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको 2 अननोन्स होंगे जिन्हें फाइंड आउट करना होगा, और उन दोनों अननोन्स में से फर्स्ट को हम x लेट कर लेंगे और सेकंड को y. सपोज 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम लेट करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y. वी हैव टू फाइंड cp एंड sp, देन वी लेट cp बी x एंड sp बी y. सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आई थिंक इट इज़ क्लियर, बहुत ही ईजी स्टेप है. सेकेंड स्टेप में वर्ड प्रॉब्लम में हमें जो भी स्टेटमेंट नंबर 1 गिवन होगा, पहला सेंटेंस जो होगा उसे हम बहुत केयरफुली रीड करेंगे और जस्ट उस इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथ्स की लैंग्वेज में लिख देंगे. और जैसे ही आप मैथ्स की लैंग्वेज में उस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो आपको अपनी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी. देन we will read the second statement carefully. जो भी सेकेंड लाइन होगी क्वेश्चन के उसको हम केयरफुली रीड करेंगे और जस्ट उसे कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे इन मैथ्स लैंग्वेज. और जैसे ही आप उसे सेकेंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे तो आपको अपनी सेकेंड वाली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी. और इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए. वी हैव लर्न 3 मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. आप किसी भी मेथड्स को सॉल्व करके फाइंड आउट कर लीजिए, योर क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड. जस्ट फॉलो 2 स्टेप्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 6E को हम इन दोनों स्टेप्स को यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, एक बार आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन को. द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज दिस. इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो. फाइंड द नंबर्स. स्टेप नंबर 1 हमें यहां से मिलेगा. वी हैव टू फाइंड द नंबर्स. हाउ मेनी नंबर्स? 2 नंबर्स. हम इन दोनों नंबर्स को लेट करेंगे. ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा. लेट first number be x and second number be y. देखिए हमने अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया. देन वी हैव टू कम अवर सेकेंड स्टेप, और उस सेकेंड स्टेप में हमें क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है और इन मैथ्स लैंग्वेज उसको लिखना है. द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2/3. अगर हमारे पास नंबर x और y है देन इनका रेशियो क्या होगा? x रेशियो y. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस रेशियो इज 2/3. अगर आप अपॉन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं देन x/y इज इक्वल टू 2/3. और देखिए अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिलेगा 3x इज इक्वल टू 2y और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट से हम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर ली है.
नाउ कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट, और उस सेकेंड स्टेटमेंट से हम अपनी सेकेंड वाली इक्वेशन फ्रेम करेंगे। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट वाला जो नंबर है इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, मीन्स अब इसे x माइनस 2 बना दिया गया है। एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, और सेकेंड वाले में से 8 माइनस किया गया, यानी सेकेंड नंबर को अब y माइनस 8 बना दिया गया है। द रेशो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल। अब इन दोनों का जो रेशो है क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन y माइनस 8 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रेशो। ओरिजिनल रेशो क्या था, 2/3, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग हुआ कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखिए, मीन्स 3/2। दिस विल गिव सेकेंड इक्वेशन टू अस। 2-3 क्वेश्चन के बाद आप बहुत स्पीडली इन इक्वेशंस को फ्रेम करने लगेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट वाले नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट किया गया था, सेकेंड वाले में से 8 सब्ट्रैक्ट किया गया था, एंड द रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई, और अब आप x और y वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले लीजिए, मींस इक्वेशन 1 को हमने जिस फॉर्म में लिखा है बिल्कुल उसी फॉर्म में हम सेकेंड इक्वेशन को बनाएंगे। तो x वाली टर्म, अब ये y वाली हमने लेफ्ट में ले ली है 3y, और 4 को हम राइट साइड में ले रहे हैं, -24 प्लस 4, मीन्स सेकेंड इक्वेशन हमें मिली है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -20। अब 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपके पास हैं, इन दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, x और y फाइंड आउट कीजिए। x विल बी योर फर्स्ट नंबर एंड y विल बी द सेकेंड। तो देखिए मैं इन्हें एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से सॉल्व कर रही हूँ, और इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से। 2 और 3 y को एलिमिनेट करना मेरा पर्पज़ है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से। नाउ इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, and now we are subtracting these equations to eliminate y। और जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करेंगे और y जो है वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा। दिस इज 5x इज इक्वल टू 40, मीन्स x इज इक्वल टू 8। फर्स्ट नंबर इज 8। देखिए कितना इजीली हमने फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकेंड नंबर के लिए हम x की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सपोज सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दिस इज 2x 2 इंटू 8 माइनस 3y इज इक्वल टू -20। आप फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y is 12 means first number is 8 and the second is 12. Required numbers are 8 and 12. Second question, two numbers are in the ratio 4:7. Two numbers से related question and ultimately we have to find the numbers. So step number 1 will be, let the first number be x and the second be y. फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया है। नाउ वी हैव टू कम सेकेंड स्टेप, मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसको रीड करेंगे और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखेंगे। वी विल गेट अवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। नंबर्स हमने लेट किए हैं x एंड y, इट मीन्स x रेशियो y इज 4:7। अब इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x अपॉन y इज इक्वल टू 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x इज इक्वल टू 4y, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इट इज अवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। चलिए अब सेकेंड लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम दोबारा से अपने क्वेश्चन की सेकेंड लाइन को रीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन,
इफ थ्राइस द लार्जर नंबर, अब देखिए लार्जर नंबर कौन सा है, पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप देखिए इस वाले स्टेप से डिसाइड कर सकते हैं। x को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और y को 4 से, तब वो इक्वल आए हैं। डेफिनेटली लार्जर वाला जो नंबर है उसको स्मॉल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और स्मॉल वाले को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे। तो इस वाले स्टेप से हमें क्लियरली दिख रहा है कि y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ा जबकि x को 7 से करना पड़ा इक्वल बनाने के लिए। तो y बड़ा है। अब ये कह रहे हैं कि थ्राइस द लार्जर मीन्स y का थ्राइस लेना है, 3y लेना है। बी एडेड टू द ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर है x, उसका ट्वाइस करना है, 2x लेना है और इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। द सम इज 59 और इनका जो सम है वो हमें कितना मिल रहा है, 59 मिल रहा है। देखिए जरा इस लाइन को रीड करिए। थ्राइस द लार्जर बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर एंड द सम इज 59। तो देखिए जो लाइन यहाँ लिखी थी जस्ट उसको मैंने इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स लिखा है और मुझे मेरी सेकंड इक्वेशन मिल गई। आप 2-3 बार इस टाइप से इसको रीड करेंगे और इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन फ्रेम करनी आ जाएगी। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए। फर्स्ट 7x - 4y = 0 और सेकंड है, इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। x वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, 2x + 3y = 59। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं तो सपोज y के कर रहे हैं और इसके लिए हम इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनका एलसीएम हमने लिया है वो है 12। चलिए इस इक्वेशन नंबर 1 को 3 से कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 4 से कर रहे हैं। We are adding these equations to eliminate y. This is the value of x. आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट एंड 4/29। फर्स्ट नंबर हमें मिल गया है। अब x की इस वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, यू विल गेट द सेकेंड वेरिएबल y। सपोज इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, दैट इज 7x - 7x = 4y, 7x - 4y = 0। x की ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 236/29 - 4y = 0। Then 4y = this and y = 14 and 7/29. This is the value of y and this is second number, means required numbers are 8 4/29 and 14 7/29. Question number 3. When the greater of two numbers की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड द नंबर्स। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन हम रीड करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमें लेट करना है। देखिए जो कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन है स्टेटमेंट में, उसको हमें इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स लिखना है। व्हेन द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, अब देखिए इसमें से कुछ भी ग्रेटर हमें गिवन नहीं है तो हमने अपनी तरफ से ही मान लिया कि x इज ग्रेटर। देन ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 1, अगर x बड़ा है तो x को इंक्रीज किया गया है 1 से। डिवाइड्स द सम ऑफ द नंबर्स, वो डिवाइड कर रहा है नंबर्स के सम को, यानी x प्लस y को। एंड द रिजल्ट इज 3/2 और आंसर हमें मिल रहा है 3/2। दिस इज फर्स्ट कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन।
अब इससे हमें हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिलेगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स और वाई वाली टर्म को आप एक साइड में कलेक्ट कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म को अपोजिट साइड में। Our first equation is x minus 2y is equal to -3। चलिए अब सेकेंड स्टेटमेंट आप जैसे ही रीड करेंगे तो आपको सेकेंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएगी। When the difference of these numbers, अब डिफरेंस में देखिए हमने x इज ग्रेटर देन y एज्यूम किया था, तो जब हम डिफरेंस लेंगे तो हम x माइनस वाई लेंगे, ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर हमने y को लेट किया था, डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, द रिजल्ट इज 1/2। इट इज अवर सेकेंड कंडीशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू एक्स माइनस 3y, इसको भी आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए, इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए x का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2 एंड नाउ सब्ट्रैक्ट। y is equal to 6, स्मॉलर नंबर इज 6। अब y की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 या 2 में। सपोज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू 9, मीन्स ग्रेटर नंबर इज 9 एंड स्मॉलर इज 6। Next question, the sum of two positive numbers x and y, इसमें नंबर्स हमें इन वेरिएबल्स की फॉर्म में गिवन है एंड x इज ग्रेटर देन y इज 50। गिवन है मीन्स फर्स्ट स्टेप हमें ऑलरेडी गिवन है। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ x एंड y इज 50। आप देखिए यही वाली लाइन तो है हमने जो मैथ्स की फॉर्म में लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? द सम ऑफ x एंड y इज 50। दिस इज इक्वेशन 1 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब देखिए फिर हमें इस वाले स्टेप पर आना पड़ेगा। स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड का वाई स्क्वायर, बट जब डिफरेंस लेना है तो आपको देखना पड़ेगा विच इज ग्रेटर। अब अगर एक्स ग्रेटर है वाई से तो नेचुरली एक्स स्क्वायर भी बड़ा होगा वाई स्क्वायर से, मीन्स जब हम स्क्वायर्स का डिफरेंस लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही लेना है and difference of their square is 720। this is second equation। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करें? आप देखिए ये तो लीनियर इक्वेशन है बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो पहले हमें इसे लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप अलजेब्रा में चले जाइए, आपने वहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लर्न किया था, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। वो फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। उस फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हमें मिलेगा, और x प्लस वाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से, x प्लस वाई को रिप्लेस कर सकते हैं 50 से, मीन्स x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 720 अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 72। दिस इज अवर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ये जो फर्स्ट वाली थी ये लीनियर नहीं थी, इसको हमने कन्वर्ट किया है। अब हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 72। इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये नंबर्स x और y फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से।
that will become 5x plus 5y is equal to 250. And now we are adding these equations to remove y. X is equal to 32.2. अब x की इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए आइदर इन इक्वेशन 1 और 2. सपोज वी आर सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 50. मीन्स 32.2 प्लस y इज इक्वल टू 50. देन y इज इक्वल टू 50 माइनस 32.2. 17.8 means required numbers are 32.2 and 17.8. Question number 5. Again the sum of two numbers and find the numbers. Means let first number be x and second be y. Then sum of two numbers is 8. It means x plus y is equal to 8. Sum of two numbers is 8. This is first condition. फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमने फ्रेम कर दी है. सेकंड पर आइए. एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 32. हमें नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है, तो जस्ट आप जनरल कोई सा भी ले लीजिए. इस क्वेश्चन में आप उनके स्क्वायर्स के डिफरेंस में चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लीजिए या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लीजिए, इज 32. डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर किया उसके बाद उनका डिफरेंस हमने लिया है, दैट इज 32. इक्वेशन नंबर 2, बट लीनियर नहीं है, हमें इसको लीनियर बनाना होगा. अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी. x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और x प्लस वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं 8 से, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 8. It means x minus y will be equal to 32 by 8, 4. Now we have two linear equations. First is x plus y is equal to 8 and second is x minus y is equal to 4. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो y रिमूव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दें तो x रिमूव हो जाएगा. आप चाहे ऐड कर दीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. x is 6, फर्स्ट नंबर इज 6. अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सपोज हम सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देन 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2. फर्स्ट नंबर इज 6 एंड सेकेंड इज 2. क्वेश्चन नंबर 6. The difference between two positive numbers x and y, x is greater than y is 4. वेरिएबल्स हमें इसमें लेट नहीं करने, हमें गिवन है और कंडीशन भी गिवन है, x is greater than y. डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, x is greater, it means x में से y को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा एंड द डिफरेंस इज 4. द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स, अब ये एक मेन पॉइंट है. आप देखिए 5 is greater than 3. इट मीन्स 1/5 विल बी स्मॉलर देन 1/3. ये इक्वालिटी का लॉ भी होता है. इफ x इज ग्रेटर देन y देन 1/x विल बी लेस देन 1/y. तो अगर x इज ग्रेटर देन y है, इट मीन्स 1/x जो है वो स्मॉलर होगा 1/y से. तो जब आप इनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस लेंगे तब आप 1/y में से 1/x को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब अगेन टू इक्वेशंस हमारे पास हैं. फर्स्ट तो एकदम राइट फॉर्म में है, सेकंड को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. एलसीएम ले रहे हैं और अब देखिए x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है 4, तो हम इसकी वैल्यू 4 पुट कर देंगे.
क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई इज इक्वल टू 21। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आप इक्वेशन 1 में से हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो आप देखिए जस्ट y को हम राइट साइड में ले गए हैं और ये हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। x के प्लेस पर 4 प्लस वाई, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। 21 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 4 हो, 7 एंड 3। 4y को हम लिख सकते हैं 7y माइनस 3y। If y plus 7 is equal to 0, then y is equal to minus 7, and if y minus 3 is equal to 0, then y is equal to 3. क्वेश्चन में आप देखिए फर्स्ट लाइन पर अगर आप जाएं, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स मीन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, सो to 7 is not possible. Since y is positive, therefore y is equal to 3 will be the value of y. अब y की इस वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट x। इक्वेशन नंबर 1 से x इज इक्वल टू था y प्लस 4 मीन्स x इज इक्वल टू 7। रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 and 7. Next question, two numbers, find the numbers. First number be x and second number be y. Now two numbers are in the ratio 4:5 means x और y का जो रेशियो है वो है 4:5. This is our first condition given in the question. अब इसको आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन फ्रेम करेंगे बाय द सेकेंड स्टेटमेंट। इफ 30 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, x में से भी 30 हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है और y में से भी, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। द रेशियो बिकम्स, और अब इनका रेशियो बन जाता है 1:2 मीन्स 1/2। दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट वाले में से भी 30 सब्ट्रैक्ट किया, सेकेंड वाले में से भी 30 सब्ट्रैक्ट किया एंड द न्यू रेशियो इज 1/2। और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आपकी सेकेंड वाली लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। x और y वाली टर्म हमने लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर ली है और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए हम सेकेंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और अब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का साइन सेम है। x इज 40। अब x की इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी।
सपोज इक्वेशन 2 में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दैट इज 5x और x के प्लेस पर 40 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। y is 50 means required numbers are 40 and 50. Question number 8. If the numerator of a fraction, find the fraction. Fraction find out करना है means numerator और denominator को find out करना है। तो ये हमारे unknown है और हम इन्हीं को लेट करेंगे। लेट न्यूमरेटर बी x एंड विल बी x अपॉन y। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम मैथ्स में लिखेंगे। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, जो न्यूमरेटर है इसको इंक्रीज कर दिया गया है 2 से, मीन्स x से इंक्रीज करके x प्लस 2 बना दिया है। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया गया है 1 से, मीन्स y माइनस 1 बना दिया गया है। इट बिकम्स 2/3। तो जो हमारा फ्रैक्शन पहले x अपॉन y था वो अब बन गया है 2/3। यही तो लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। x और y के टर्म को लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर रहे हैं हम और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब सेकेंड स्टेटमेंट से हम बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, अब इन्होंने न्यूमरेटर को x से बढ़ाकर x प्लस 1 कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 और y को y प्लस 2 कर दिया। इट बिकम्स 1/3। तो फ्रैक्शन ये बन गया। दिस इज सेकेंड कंडीशन। x प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई। x और y की टर्म लेफ्ट साइड में ले रहे हैं। 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए x के कोफिशिएंट ऑलरेडी दोनों में इक्वल हैं, तो जस्ट इसी को एलिमिनेट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में अगर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 3x माइनस 2y और y के प्लेस पर हमने 7 पुट किया है। x is 2, so the fraction is, फ्रैक्शन था x अपॉन y मीन्स 2/7। क्वेश्चन नंबर 9th, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मीन्स फ्रैक्शन की ही प्रॉब्लम है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, मीन्स फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करेंगे और फर्स्ट लीनियर इक्वेशन अपनी फ्रेम करेंगे। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम सम फाइंड आउट करें, मीन्स इन दोनों को ऐड कर दें, तो रिजल्ट इज 7। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई। सेकेंड स्टेटमेंट आप रीड करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x, इसको हमने 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट इज 8 लेस देन द 5 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने 5 से किया है। तो जो न्यूमरेटर है वो
8 लेस है, इसका मतलब जब हम डिनोमिनेटर वाले में से 8 लेस करेंगे तो वो न्यूमरेटर के इक्वल आएगा. न्यूमरेटर इज 4 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर इज 8 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर. और अब आप इसको जस्ट सही करके लिख लीजिए कि x और y को लेफ्ट साइड में ले लीजिए और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में. दिस इज इक्वेशन 2. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं. जस्ट इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके. फाइव एक्स plus 5y is equal to 35. Now we are adding these equations to eliminate y. x is equal to 3. x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 या 2 में. सपोज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. x plus y is equal to 7. Then y is equal to 4. Means fraction is x by y means 3/4. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 6E की आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.